1847 जब बिस्मार्क पर्शियन पार्लियामेंट में डिप्टी बने तब उनकी उम्र 32 साल थी और इस उम्र तक भी उनका कोई दोस्त नहीं था। उन्होंने अपने आसपास देखा और दोस्ती करने का फैसला किया, पर उन्होंने किसी भी आम आदमी या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर से दोस्ती नहीं की, बल्कि उन्होंने दोस्ती की फ्रेडरिक से, जो कि वहाँ के राजा थे। फ्रेडरिक एक बहुत ही कमज़ोर और इंडिसिसिव पर्सन थे और वो हमेशा उन लोगों का साथ देते जो बिस्मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर भी जब और डिप्टीज फ्रेडरिक को उनके गलत डिसीजंस के लिए उनके खिलाफ बोलते तो बिस्मार्क हमेशा फ्रेडरिक का साथ देते। फाइनली फ्रेडरिक ने बिस्मार्क की लॉयल्टी को समझा और 1851 में उनको अपने कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया। बिस्मार्क ने फिर से फ्रेडरिक को उनकी मिलिट्री बिल्ड करने में मदद की और फ्रेडरिक की इनसिक्योरिटीज को दूर करके उनको एक पावरफुल किंग बनाया और मोनार्ची फिर से पर्शिया की एक मोस्ट पावरफुल फोर्स बन गई थी। बट 1861 जब फ्रेडरिक की मौत हुई तो उनके भाई विलियम को वहाँ का राजा बना दिया गया। विलियम को बिस्मार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उसको अपने आसपास भी नहीं देखना चाहते थे। पर विलियम की भी अपने भाई फ्रेडरिक की तरह सेम प्रॉब्लम थी। उनके बहुत सारे दुश्मन जो उनकी पावर को ख़त्म कर देना चाहते थे और इसके चलते विलियम ने कई बार खुद को कमज़ोर समझकर इस पोजीशन को छोड़ना चाहा। बट अगेन बिस्मार्क ने विलियम को हौसला दिया कि आप चिंता मत करो, मैं हमेशा अपनी पूरी ताकत के साथ हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। और बिस्मार्क की कुशल रणनीति और साथ के चलते विलियम ने खूब तरक्की की और बिस्मार्क को नापसंद करते हुए भी विलियम ने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इस तरह बिस्मार्क ने पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई। फ्रेडरिक एंड विलियम दोनों पूरी तरह से बिस्मार्क पर डिपेंडेंट थे। इनफैक्ट बिस्मार्क ही था जो पूरे स्टेट की पॉलिसी सेट करता था। नाउ बिस्मार्क वॉज इरिप्लेसेबल, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था और इसकी वजह से बिस्मार्क की वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि बिस्मार्क जब भी रिजाइन करने की बात करता तो उसकी हर बात मानी जाती थी। बिकॉज इट वॉज बिस्मार्क हु पुल्ड ऑल द लीवर्स ऑफ सक्सेस एंड रीच द हाइट्स ऑफ पावर। कैसे बिस्मार्क ने नापसंद होते हुए भी पार्लियामेंट में अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई और कैसे आप इन प्रिंसिपल से कुछ सीखकर अपनी सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एडवांटेज उठा सकते हैं। आज मैं आपको आपकी वर्थ, आपकी रिस्पेक्ट एंड आपके ऑनर को इंक्रीज करने के 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड मोस्ट एडमायर्ड पर्सन बना सकते हैं। सो ये 3 सीक्रेट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिजनेस, करियर, वेल्थ एंड सक्सेस से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोस। सीक्रेट नंबर 1, क्रिएट योर डिमांड। अगर आपके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी डिमांड क्रिएट करनी होगी, जैसे बिस्मार्क ने की थी, क्योंकि उसके पास ऑफर करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स एंड उसकी इंटेलिजेंसी थी। इसी तरह आपको भी अपनी इंटेलिजेंसी डेवलप करके, कुछ स्किल बिल्ड करके या फिर कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करके अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। सो पीपल कैन नो दैट you have something valuable to offer and that's why they are dependent on you. They need you to get their work done. They can't survive without you and that's how you can create your demand and increase your worth, value and respect. Secret number 2, use absence to increase your price. अब जब आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ है, मार्केट प्लेस में आपकी डिमांड है, लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्केर्सिटी क्रिएट करनी है। आपको हर समय हर जगह अवेलेबल नहीं रहना है बिकॉज टू मच प्रेजेंस कैन डिक्रीज योर प्राइस। इवन कोई सेलिब्रिटी भी अगर किसी के साथ 1 वीक तक टाइम स्पेंड कर ले तो उनकी भी वर्थ डाउन हो जाएगी बिकॉज नाउ दे हैव नथिंग टू हाइड। They are not anymore special to us. They are easily accessible and now we know that they are like just as us and this is the drawback of too much presence. So आपको अपनी scarcity create करनी है कि you are not available for everyone. You work only with selective and specific people and that too on specific time and that's how you can keep people curious about you. Let them assume how you are growing, how your social life is going on and how you are making your living.
जस्ट लेट देम अज्यूम। और इस तरह आप अपनी अब्सेंस क्रिएट करके सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 3, बी सेलेक्टिव। Be selective with people with whom you are spending your time. Be selective with your words. What kind of words you are using while talking to people? Always say less than necessary. Be selective with your decisions. Be selective with your actions. Be selective with your choices. And be selective with your priorities. And all these habits will make you a strong, पावरफुल एंड मोस्ट एडमायर्ड पर्सन। और इस तरह आप इन 3 सीक्रेट्स को यूज करके अपनी सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अपनी वैल्यू, वर्थ एंड रिस्पेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay humble and stay focused.